नमस्कार जी। मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि एलआईसी में जो यूलिप होती हैं उसकी जो सिप होती है और म्यूचुअल फंड की सिप है, इनमें क्या फ़र्क है। ग्रोथ दोनों में होती है, लगभग दोनों कंपनियां सेम मार्केट में ही काम करती हैं, लेकिन दोनों की ग्रोथ में और दोनों के फंड में इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क ये देखिए जी, एलआईसी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपके साथ में इंश्योरेंस ज़रूर मिलती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता कि आपको इंश्योरेंस का कोई मिलेगा। दूसरा है कि हमारे यहाँ पहले हम फंड क्रिएट करेंगे। आपने बोला कि मैं अगर आपको 5,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना देता हूँ तो मेरा एसेट कितना, इंश्योरेंस कितनी होगी। इसका मतलब आपने फर्स्ट अपना एक एसेट क्रिएट कर दिया। कल कोई मिसहैपनिंग होती है तो हम आपको एसेट देंगे, मतलब आपके इंश्योरेंस देंगे, और फिर आपने उसमें से प्रीमियम देना शुरू करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आपने सेव किया, सेव किया, सेव किया, सेव करते करते जाके आपका एसेट बनता है। इन केस कोई मिसहैपनिंग बीच में हो जाए तो आपको सिर्फ सेविंग अमाउंट ही मिलती है और उसका जो ग्रोथ होगा वो मिलता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज फंड मैनेजमेंट चार्जेस। हमारी एलआईसी में जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं वो तकरीबन 1.35% होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। लेकिन यही जो है, यही आप प्राइवेट फंड में, म्यूचुअल फंड्स में देखोगे तो तकरीबन डबल के करीब होते हैं। 2.5% से ऊपर इनके फंड चार्जेस होते हैं। तो इसका मतलब कि डेफिनेटली जितने चार्जेस आपके ज़्यादा कटेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट मार्केट में उतनी कम होएगी, तो उसकी ग्रोथ भी उतनी कम होएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एग्जिट लोड, कि जब हम एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा, आप जब उसमें पैसा निकालोगे तो आप आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर, 6 ईयर, 12 ईयर, तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स में इस पर एक एग्जिट लोड होता है जो हिडन भी होता है कई बार, जो आपको दिखाई नहीं देगा। तीसरा जो होता है रिफंड ऑफ फुल मोर्टेलिटी। अब देखो, इंश्योरेंस हमारे अंदर है तो हम आपको मोर्टेलिटी चार्जेस लगाएंगे। तो मोर्टेलिटी चार्जेस इन केस कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है तो आपके सारे के सारे मोर्टेलिटी चार्जेस का जो फंड होता है सारा वापस किया जाता है। लेकिन ये इस म्यूचुअल फंड में क्योंकि इंश्योरेंस होती नहीं है, इसलिए मोर्टेलिटी चार्जेस या रिफंड का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एलआईसी में है वो ये है कि आप गारंटेड एडिशन आपको हर 5 साल बाद मिलेगा। तो देखो, 5 साल के बाद तकरीबन आपको 5% ऑफ द आपका जो फंड होता है, ग्रो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट, उसका मिलेगा। 10वें साल में 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, 15वें साल में 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 5 साल का 1-1% देखो तो 1-1% आपको 5 साल का मिल गया, 10 साल में 1-1% और मिल गया, 15 साल में 1-1% और मिल गया। तो देखिए कि हर साल का हर 5 साल के बाद आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा मिलेगा, ये कंपनी देगी आपको। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनीज में ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि उनका पहला मोटिव खुद का प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए जो मोस्ट प्रॉफिट में से वो मैक्सिमम अपने पास रखेंगे, बाकी आपको ऐसा कोई गारंटेड एडिशन नहीं देते। अगला पॉइंट ये है कि टैक्स का। देखिए कि आप अगर एलआईसी के यूलिप्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट दोनों मिलते हैं। अगर आप जमा कराते हो तो एटीसी के अंदर मिलते हैं, और जब आपका पैसा वापस आएगा आपके खाते में तो पूरा का पूरा आपकी अमाउंट वापस आएगी जो मार्केट में आपकी वैल्यू बनी होगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का देना तो शॉर्ट टर्म का होगा, लॉन्ग टर्म का होगा तो लॉन्ग टर्म होगा, वो देना ही पड़ेगा कैपिटल गेन का टैक्स। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्विचिंग का पॉइंट, कि अगर हम मान लो कि हमारा पैसा ग्रोथ में रखा हुआ है और हम स्विच करके उसको सिक्योर में लाना चाहते हैं कि हमारे को लॉस कम हो, तो उस समय हम आपको स्विचिंग के लिए अलाउड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एक प्रॉब्लम होती है कि जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या एक फंड से दूसरे फंड में स्विचिंग करोगे तो वो आपको स्विचिंग नहीं मानी जाएगी, वो आपकी विड्रॉल माना जाता है, और विड्रॉल होते ही वो टैक्स में आ जाता है और टैक्स लायबिलिटी उसको देनी पड़ेगी आपको, और फिर जो बाकी पैसा बचा होगा वो आप स्विच करके दूसरे फंड में लगाओगे। तो ये जो स्विचिंग वाला पॉइंट है ये आपको एलआईसी में ज़्यादा बेनिफिट है, इससे ही आप काफ़ी पैसा बचा सकते हो। थर्ड पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एलआईसी है वो रिस्क बेयर करती है। एलआईसी कोशिश करती है कि रिस्क वो संभाले और पार्टी का पैसा सेफ रहे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में उल्टा होता है कि रिस्क नहीं है, उनका अपना प्रॉफिट होता है और पार्टी का पैसा रिस्क में है तो रिस्क में रहेगा, ये उनकी अपनी जरूरत होती है। इसको आप स्लोगन से भी पहचान सकते हो। हमारा एलआईसी का स्लोगन होता है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। लेकिन म्यूचुअल फंड वालों का स्लोगन होता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इट मीन्स कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म देना चाहो तो एलआईसी में ज़्यादा बेनिफिट है या म्यूचुअल फंड में। अब आप सोच सकते हो। प्लीज़, थैंक यू।